हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका आपका अपना प्यारा सा चैनल एडुजाइर्स में। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो हमारा हमने कूलम्ब्स लॉ लास्ट क्लास हमने कूलम्ब्स लॉ को किया था, हमने उसका न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाया था। तो आज आपके लिए कूलम्ब्स लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल्स को लेकर के आया हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। 2 पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस आर। 2 पॉइंट चार्जेस है बेटा हमारे पास। एक चार्ज हमारे पास Q1 है, दूसरा चार्ज हमारे पास Q2 है। ठीक है, दोनों के बीच सेपरेशन कितने का बोल रहा बेटा? R का सेपरेशन बोल रहा। कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स चार्जेस ऑफ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन R सो दैट इलेक्ट्रिक फोर्स रिमेन अनचार्ज। मतलब यहाँ पे दो बातें कर रहा है बेटा, एक वैक्यूम का बात कर रहा है और दूसरा आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का बात कर रहा है। बेटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का बात कर रहा है, दो बातें कर रहा है यहाँ पे दो चीज समझो यहाँ पे बेटा। एक तो वैक्यूम का बात कर रहा है तो हमें पता है, चलो यहाँ पे कर रहा है कि वैक्यूम का। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब समझो बेटा, हमने आपको वहां पे जब कूलम्ब्स लॉ को कराया था एक रिलेशन बोला था बेटा, जिसको हमने बोला था रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। बेटा रिलेटिव परमिटिविटी को वहां पे हमने एप्सिलॉन R से रिप्रेजेंट किया था, जो क्या था बेटा, जो था एप्सिलॉन M अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू हमारा था एप्सिलॉन R। अब यहां से बेटा हमें यदि यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में बात कर रहा है तो आप बताओ यहाँ पे एप्सिलॉन R जो है, यही एप्सिलॉन R के बारे में बात करा ना, वो क्या हमारे पास एप्सिलॉन M अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब आपको क्या कर रहा है कि 2.4 ले रहा Q1 और Q2। तो इसके बीच मतलब हमारे पास फोर्स जो होगा वैक्यूम का, फोर्स जो होगा बच्चा वैक्यूम का, और फोर्स जो होगा आपका, फोर्स जो होगा आपका मीडियम का, फोर्स जो होगा मीडियम का, वो क्या कर रहा है दोनों रिमेन कांस्टेंट। दोनों फोर्स हमारा क्या है, कांस्टेंट है। बेटा वैक्यूम में तो सिंपल सा हो जाएगा हमारे पास K Q1 Q2 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और यहाँ पे जब हम मीडियम के बारे में बात करेंगे बेटा, तो यहाँ पे आप ही बताओ, यदि मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है ना। अब बेटा यहाँ से एप्सिलॉन M का वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्या होगा एप्सिलॉन नॉट इनटू में एप्सिलॉन R, एप्सिलॉन नॉट इनटू में एप्सिलॉन R। तो बेटा यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं K Q1 Q2 बाय, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या लिखोगे। अब देखो मीडियम में सेपरेशन अलग हो जाएगा और यहाँ पे जो हमारे सेपरेशन है वैक्यूम में वो तो अलग हो जाएगा। तो मीडियम का सेपरेशन क्या है, मीडियम का सेपरेशन मान लेते हैं हमें d स्क्वायर है, क्योंकि क्वेश्चन क्या कर रहा है बेटा, क्वेश्चन कर रहा है कि हमारे पास 2 चार्ज है जो कि प्लेस्ड एट डिस्टेंस r पे, ये तो दिया हुआ है। कर रहा है कि जब ये वैक्यूम में है, लेकिन हमें वह डिस्टेंस कैलकुलेट करना है पॉइंट चार्जेस का जब हमारा क्या होगा, मीडियम में होगा। तो मान लेते मीडियम में हमारा d डिस्टेंस है, एक क्या होगा K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, एक क्या होगा K Q1 Q2 बाय D स्क्वायर। ये हमारा वैक्यूम के लिए, ये हमारा मीडियम के लिए। अब यहाँ पे जो K का वैल्यू यदि आप ओपन करोगे बेटा, तो ये क्या हो जाएगा वैक्यूम के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। और यहाँ पे K का वैल्यू जब खोलेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा बेटा, एप्सिलॉन M होगा, क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन M इंटू में Q1 Q2 बाय D स्क्वायर, ये होगा ना बेटा। तो यहाँ पे देखो आपको एप्सिलॉन M का वैल्यू आपने यहाँ से निकाल रखा, क्या एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू में Q1 Q2 बाय D स्क्वायर। बोलो यहाँ तक क्लियर है। हमारे पास क्या कर रहा था, हमारे पास क्या था 2 चार्ज है जो कि R डिस्टेंस पे रखा हुआ वैक्यूम में, हमने ले लिया वैक्यूम में R डिस्टेंस पे रखा हुआ K Q1 Q2 R स्क्वायर।
क्या कर रहा है, कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट चार्जेस इन मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर। हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर में जो मीडियम है उसका डिस्टेंस निकालना था, ये डी का वैल्यू निकालना, इसलिए हमने क्या रखा के Q1 Q2 बाय डी स्क्वायर। अब यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब क्या था, हमने इसको इस टर्म को बोला था रिलेटिव परमिटिविटी, एप्सिलॉन m बाय एप्सिलॉन नॉट का जो रेशियो होता है उसको हम लोग एप्सिलॉन r कहते हैं, जिसको यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा। अब यदि मुझे यहाँ से एप्सिलॉन m को निकालना पड़ेगा तो क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r। तो यहाँ पे एप्सिलॉन m के बदले में क्या रखा है, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r। अब आप ही देखो यहाँ से हमारे पास Q1 Q2, यहाँ से Q1 Q2 कट्टी कट्टी हो गया, यहाँ से हमारे पास 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से हमारे पास 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट कट्टी कट्टी हो गया। यहाँ पे क्या बचा बच्चा हमारे पास, यहाँ पे बचा 1/r स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एप्सिलॉन r और d स्क्वायर। बोलिए यही बचा ना, 1/r स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एप्सिलॉन r d स्क्वायर। हमें ये d का वैल्यू निकालना, हमें ये d का वैल्यू निकालना। यदि एक काम करते हैं, इस r या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेटा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, लिख सकते हैं r स्क्वायर इज इक्वल टू एप्सिलॉन r इंटू में d स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, बराबर कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हमारे पास d स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर बाय एप्सिलॉन r होगा। तो यहाँ से d का वैल्यू क्या होगा, अंडर द रूट r स्क्वायर बाय एप्सिलॉन r, और इसको रूट से बाहर निकालेंगे r अपॉन में अंडर द रूट एप्सिलॉन r। ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा d का वैल्यू। देखो ये कर रहा था ना, ये हो जाएगा हमारा डी का वैल्यू। हमसे इजी क्वेश्चन पूछा था, कुछ नहीं किया था। यहाँ पे रिमेन अनचार्ज करने का मतलब कि फोर्स रिमेन अनचार्ज करने का मतलब है कि जितना फोर्स वैक्यूम में लग रहा है उतना ही फोर्स मीडियम में लगेगा, और हमें इस मीडियम का डिस्टेंस करा था निकालना। क्लियर हो गया, चलिए आइए दूसरे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्या करा कि टू लाइक चार्ज्ड पार्टिकल ऑफ इक्वल चार्ज एंड सेम मास। अच्छा, दो हमारे पास चार्ज पार्टिकल है, दोनों का चार्ज इक्वल है और दोनों का मास सेम है, आर प्लेस्ड एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। मतलब यहाँ पे हमें नहीं पता कितना डिस्टेंस है, मतलब यहाँ पे एक चार्ज हमारा Q है और दूसरा चार्ज हमारा क्या है, वो भी Q है, इसका भी मास M है और इसका भी मास M है, दोनों के बीच सेपरेशन हमें नहीं पता, मान लेते हैं हमारे पास r सेपरेशन है, ठीक है। करेक्ट, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, देखो क्वेश्चन कितना आसान बना दिया, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल एज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। लो सवाल तो यही आसान कर दिया। बिटवीन पार्टिकल्स देन कैलकुलेट स्पेसिफिक चार्ज ऑफ द पार्टिकल। तो पार्टिकल का क्या निकालना, स्पेसिफिक चार्ज। अब स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, चार्ज बाय मास रेशियो को हम लोग स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं। क्या होता है बेटा स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, स्पेसिफिक चार्ज ये होता है बेटा चार्ज बाय मास रेशियो। क्या होता है, चार्ज बाय मास, चार्ज बाय मास रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी बोल रखा ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, इक्वल होगा। तो बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कर लो, तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल टू F ग्रेविटेशनल, F इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल टू F ग्रेविटेशनल। F इलेक्ट्रोस्टैटिक कितना होगा बेटा, K Q, यहाँ पे तो Q बराबर ही है ना, Q इंटू Q अपॉन में R स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चा G M अपॉन में R स्क्वायर। R स्क्वायर से R स्क्वायर तो कट्टी कट्टी ही हो गया हमारा, तो हमारे पास KQ स्क्वायर बाय GM स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चा Q स्क्वायर बाय M स्क्वायर इज इक्वल टू G बाय K होगा। तो यहाँ से बच्चा Q बाय M क्या निकलेगा, अंडर द रूट G बाय K, यही तो हो जाएगा हमारा।
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वही करो चार्ज बाय मास रेशियो। क्लियर? ये हो जाएगा हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बोलो कितना आसान था क्वेश्चन। बस क्वेश्चन के फ्लो के साथ बना, जो क्वेश्चन कर रहा है उसके फ्लो के साथ जैसे हम लोग बहेंगे हमारा काम आसान हो जाएगा। क्लियर? मिटाओ, करें अगला क्वेश्चन। चलो बच्चा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं। हमारे पास करा अ चार्ज इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट सच दैट when these two parts are placed at particular distance। तो पहले यही पार्ट कर लेते हैं, चार्ज इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। तो बेटा मान लेते हैं एक आपके पास चार्ज है, मान लेते हैं एक आपके पास चार्ज है, ठीक है, क्यू। इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक मान लो एक हमने क्यू पार्ट में तोड़ दिया, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, क्यू माइनस क्यू हो जाएगा। यही तो होगा। एक हमारे पास ये मार्कर है, इस मार्कर का एक पार्ट तोड़ दिया तो दूसरा पार्ट कितना बचा, पूरे में से इसको माइनस कर दें तो वही तो बचा। क्लियर? अब कह रहा है ये दोनों प्लेस्ड है कितना पे, एक पार्टिकुलर डिस्टेंस पे विद ईच अदर, हमें नहीं पता कितना पे, लेकिन कंडीशन कर रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा दोनों के बीच वह क्या होगा, वह मैक्सिमम होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन का, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। चलिए उसको समझते हैं। पहले हमें क्या करना है, पहले हमें ये इसको सजा लेना। क्या कर रहा है बेटा, एक आपके पास Q है, दूसरा आपके पास Q माइनस Q है ना, एक Q है, दूसरा आपके पास Q माइनस Q है। इसके बीच सेपरेशन ले लेते हैं, कितने का, R का सेपरेशन ले लेते हैं, ठीक है। अब कह रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का बात कर रहा है, मतलब कुलम्बिक फोर्स का बात कर रहा है, तो यहाँ पे ले लेते हैं कुलम्बिक फोर्स। F इज इक्वल टू क्या लोगे, K Q इंटू में Q बाय R स्क्वायर, ये तो लोगे K Q इंटू में Q अपॉन में R स्क्वायर। तो यहाँ पे बच्चा क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू K Q माइनस का Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर, यही होगा ना। K Q से मल्टीप्लाई, Q से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, K Q माइनस Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर। अब बेटा यहाँ पे जो ये कर रहा है ना मैक्सिमम, इसका मतलब मैक्सिमम, यदि फोर्स मैक्सिमम होता है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स जो होता है वो क्या हो जाता है बेटा, वो जीरो हो जाता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। मतलब यहाँ पे dF बाय dQ जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। मतलब यहाँ पे एक कंडीशन है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे एक कंडीशन है फॉर मैक्सिमम फोर्स बच्चा dF बाय dQ क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। dF बाय dQ क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे क्या कर लो, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर लेते बोथ साइड। तो यहाँ पे मैं क्या करूं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैं डिफ्रेंशिएट बोथ साइड करूं, मैं डिफ्रेंशिएट बोथ साइड कर लेता हूँ। यदि मैं यहाँ पे डिफ्रेंशिएट बोथ साइड करता हूँ बेटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बच्चा dF बाय dQ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, K बाय R स्क्वायर को तो कॉमन बाहर निकाल लो, Q कांस्टेंट ही है, dQ बाय dQ क्या हो जाएगा, यहाँ पे करो dQ बाय dQ माइनस का d बाय dQ Q स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे क्या है, देखो K और R तो R स्क्वायर, K और बाय R स्क्वायर तो कांस्टेंट था, यहाँ पे ये जो Q है वो अभी तो कांस्टेंट है, स्मॉल q का dQ बाय dQ माइनस dQ स्क्वायर बाय dQ। तो यहाँ पे बच्चा मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे ये dF बाय dQ क्या बोल रहा हूँ, जीरो है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, K अपॉन R स्क्वायर Q माइनस 2Q इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब K बाय R स्क्वायर को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, Q माइनस 2Q इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से बचा Q इज इक्वल टू कितना आया, 2Q, यहाँ से Q का वैल्यू कितना आया, Q बाय 2। हमारे पास Q का वैल्यू कितना आया, Q बाय 2। तो पहला पार्ट का वैल्यू कितना आया, Q बाय 2, तो दूसरा पार्ट का वैल्यू कितना आएगा, Q माइनस Q बाय 2। तो कितना होगा, ये भी होगा Q बाय 2, यही तो है, ये होगा Q बाय 2। आपसे क्या कर रहा था, फाइंड द रेशियो ऑफ दीज टू पार्ट, तो दोनों पार्ट सेम ही तो है बेटा,
दोनों पार्ट सेम ही तो है, इसका मतलब रेशियो क्या होगा 1:1 होगा। इसका मतलब यदि मैं यहाँ पे Q माइनस Q करूं तो ये कितना होगा, ये 1:1 ही तो होगा, क्योंकि इसका भी वैल्यू Q/2, इसका भी वैल्यू Q/2। इसको ऐसे लिख दो तो ज्यादा सही रहेगा, इसको ऐसे लिख दो, इसका भी वैल्यू Q/2 है और इसका भी वैल्यू Q/2 है, तो वैल्यू क्या हो गया, तो Q माइनस Q का वैल्यू कितना होगा 1:1। ठीक है, 1:1। क्लियर एकदम। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं क्या कह रहा चार्ज पार्टिकल -qm revolves around fixed charge q in a horizontal circular orbit of radius r, calculate orbiting speed of the particle। ये तो और आसान है बेटा, यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास एक फिक्स्ड चार्ज है बच्चा q, ठीक है, इसके कुछ डिस्टेंस पे छोटू सा चार्ज q है और इसका मास m है और इसका रेडियस हमारा r है, ये कह रहा है ना, हमें रेडियस दे रखा, रेडियस r है। अब ये चार्ज क्या हो रहा है, ये चार्ज इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है ना, ये चार्ज इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो एक चीज देखो, सिंपल सी बात है, यदि यह इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता होगा, और ये Q के बीच R सेपरेशन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे बच्चा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग बेटा यहाँ पे कर सकते हैं क्या कि सेंट्रीपिटल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इक्वेट कर देते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, हाफ mv²/r, और हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है बेटा, k q/r²। तो एक r से एक r कट्टी हो गया, यहाँ पे v² = k q/mr हो गया, तो v का वैल्यू क्या हो गया, √k q/mr, यही तो होगा ऑर्बिटिंग वेलोसिटी। क्लियर, यही हो जाएगा हमारे पास क्या, ऑर्बिटिंग वेलोसिटी। अब आप ही देखो कि जब यदि हमें कंसेप्ट पता है और यदि मैं क्वेश्चन को फॉलो करता हूं तो इजी गोइंग क्वेश्चन हमारा बन जाता है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, चलो बच्चा हम लोग करते हैं आज कौन सा क्वेश्चन है, पांचवा चौथा होगा, पांचवा क्वेश्चन। चलो पांचवा और छठा क्वेश्चन, पहले पांचवा क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन बना क्या आप लोगों से, नहीं बना, ट्राई करोगे, देखो क्या करा यहाँ पे। एक्चुअली ना कंसेप्ट कुछ भी नहीं है, कंसेप्ट तो इजी है क्वेश्चन का। क्वेश्चन में पंगा कर दिया यहाँ पे 0 1 2 4 8 दे करके इन्फिनिटी तक दे करके, तो यहाँ पे ना जीपी का कंसेप्ट लगेगा और कुछ भी नहीं है। तो मैं थोड़ा सा मैथ्स में बता देता हूँ बेटा कि जब भी हम लोग सम ऑफ इन्फिनिटी करते हैं ना जीपी में, तो जीपी में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यहाँ पे जब भी हम लोग सम ऑफ इन्फिनिटी करते हैं ना, सम ऑफ इन्फिनिटी करेंगे बच्चा, तो सम ऑफ इन्फिनिटी का फॉर्मूला होता है हमारा a/1 माइनस कॉमन रेशियो, सॉरी a माइनस कॉमन रेशियो, a माइनस कॉमन रेशियो, a हो गया फर्स्ट टर्म, r हो गया कॉमन रेशियो। ठीक है, तो यही वही लगेगा और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखो अब क्या कह रहा है, जो कह रहा है वो कर लेते हैं, कंसेप्ट हमारा खत्म हो गया। यहाँ पे कह रहा है x = 0 पे एक चार्ज है, एक चार्ज Q0 कहाँ पे, x = 0 पे, एक हमारे पास 1 पे है Q0, एक हमारे पास 2 पे है Q0, एक हमारे पास 4 पे है Q0, एक हमारे पास 8 पे है Q0 एंड सो ऑन बढ़ रहा इन्फिनिटी तक। यही कह रहा है ना। तो अब क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे कैलकुलेट रिजल्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट ऑन चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड एट 0। आपको जो 0 वाला चार्ज पार्टिकल है ना, वहां से पहला डिस्टेंस, फिर इससे दूसरा, फिर इससे तीसरा, फिर इससे चौथा, फिर इससे इन्फिनिटी, ऐसे लेना। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स निकालेंगे, मतलब एफ नेट निकालने के लिए बोल रहा है, वो ये कह रहा है बच्चा के Q0 इंटू
क्यू नोट अपॉन में इस दोनों के बीच कितने का 1 का, तो 1 का स्क्वायर प्लस फिर यहाँ पे के क्यू नोट इंटू क्यू नोट अपॉन में कितने का डिस्टेंस 2 का, फिर प्लस फिर इससे कितने का डिस्टेंस 4 का, के क्यू नोट इंटू क्यू नोट बाय 4 का स्क्वायर प्लस ये कहाँ तक जाएगा इन्फिनिटी तक जाएगा, ये कह रहा है। अब आप देखिए के क्यू नोट के क्यू नोट तो कॉमन निकल गया, तो ये कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया के क्यू नोट का स्क्वायर तो कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। अब ये इन्फिनिटी तक है, ये है तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यहाँ पे ए क्या हो गया 1 और 1/4 क्या हो गया कॉमन रेशियो, 1/4 क्या हो गया कॉमन रेशियो, यहाँ पे ए क्या हो गया 1 और आर क्या हो गया 1/4। तो अब यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम लोग के क्यू नोट का स्क्वायर इंटू में 1 अपॉन क्या होता है फॉर्मूला ए अपॉन ए माइनस आर, तो 1 अपॉन 1 माइनस 1/4, तो कितना हो जाएगा के क्यू नोट का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन में 3/4, तो ये कितना आ गया बच्चा, तो हमारे पास जो एफ नेट आया वो कितना आया 4/3 के क्यू नोट का स्क्वायर, ये आएगा ना बेटा 4/3 के क्यू नोट का स्क्वायर। ठीक है, कंसेप्ट क्या था, सिर्फ इतना कंसेप्ट था, बाकी सब वही लग रहा था। ठीक है, देखो यहाँ पे 2 पॉइंट चार्ज ईच ऑफ क्यू आर प्लेस्ड एट, ये भी क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा समझ लो यहाँ पे क्या कहा। ठीक है, यहाँ पे पहले समझो, इस क्वेश्चन को समझो। कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्ज है ईच ऑफ क्यू आर प्लेस्ड एट A0 एंड -A0, मतलब जब वो A0 और -A0 इंडिकेट कर रहा है, इसका मतलब आप क्या करोगे, आप एक पॉइंट लोगे ओरिजिन 0 0, वहां से A डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा हुआ है, कौन सा चार्ज रखा हुआ है, Q चार्ज रखा हुआ। ठीक है, और यही Q चार्ज किस पे रखा हुआ है, -A0 पे रखा हुआ, मतलब यहां से एक और डिस्टेंस लेंगे A, मतलब ये हमारा 0 0 है, यहाँ से A इधर तो ये नेगेटिव हो गया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया -A0 और A हो गया हमारे पास प्लस का A0, यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ Q, यही कर रहा था कंसेप्ट। अच्छा, अब कह रहा है आर चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट 0y, मतलब ये जो Q है वो कहाँ प्लेस्ड है, वो यहाँ पे प्लेस्ड है, वो यहाँ पे प्लेस्ड है, Q चार्ज किस पे 0, y पे प्लेस्ड है, मतलब ये डिस्टेंस आपको क्या दिया हुआ y दिया हुआ, ये डिस्टेंस क्या दिया हुआ y दिया हुआ। ठीक है, यही कह रहा है ना 0, y। ठीक, अब कह रहा है कि इफ, ये तो कंडीशन इसको छोड़ो, अब एक बात करते हैं, कूलम्ब्स लॉ किसका बात करता है, कूलम्ब्स लॉ बात करता है लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द टू चार्जेस, तो हमारे पास ये दोनों चार्ज के बीच लाइन ज्वाइन होना चाहिए, तो यहाँ पे लाइन कहाँ ज्वाइन होना चाहिए, इस दोनों चार्ज के बीच, और यहाँ पे लाइन कहाँ ज्वाइन होना चाहिए, इस दोनों चार्ज के बीच। बोलो, इतना बात क्लियर। अब यहाँ पे A है, यहाँ पे Y है, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चा, A² प्लस Y², और यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा √A² प्लस Y², तो सेम होगा। अब ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया हमारे पास, सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं बना, फिर भी यहाँ पे कोई कुछ एंगल थीटा होगा, यहाँ पे भी मान लेते कुछ एंगल थीटा होगा, दो साइड बराबर है तो एंगल तो बराबर होगा ना। चलो, तो यहाँ पे एंगल थीटा, यहाँ पे एंगल थीटा। अब सुनो, यदि ये एंगल थीटा है तो यहाँ पे देखो बच्चा, ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पॉजिटिव चार्ज के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन या रिपल्सन, रिपल्सन, तो ये इसको रिपेल करेगा इधर की तरफ। ठीक है, ये एक फोर्स जो है वो रिपेल करेगा, तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये रिपेल करेगा इधर की तरफ। अच्छा, यदि आप यहाँ पे इस वाले लाइन का, नीचे वाला जो बेस है, जो डेटम है, उस लाइन का यदि आप क्या करोगे, पैरेलल लोगे बच्चा, यदि यह थीटा है तो यह भी क्या होगा, यह भी थीटा होगा, और इक्वली डिवाइड करा तो ये थीटा, तो ये भी थीटा होगा, उसी तरह से ये थीटा तो ये वाला भी क्या होगा, थीटा होगा, है ना। अब इस एफ का दो कंपोनेंट उठेगा, एक इधर की तरफ, तो क्या होगा एफ, ये फिगर थोड़ा और बड़ा बना दो क्या, थोड़ा और बड़ा बना दो, रुक जाओ 1 मिनट, इस फिगर को थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं ताकि क्लियर आ जाएगा, यहाँ पे क्लियर नहीं आ रहा। ठीक है,
हमें क्या कर रहा था बच्चा, हमें कर रहा था यहाँ पे कि ये ओरिजिन है हमारे पास 0 0, यहाँ से 1,0 पे, और यहाँ पे -1,0 पे, यहाँ पे एक चार्ज हमारे पास Q है, यहाँ पे दूसरा चार्ज हमारे पास Q है, ठीक है। यहाँ से एक सेपरेशन हमारे पास Q है जो कि यहाँ से y डिस्टेंस पे है। हमने क्या बात किया, लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द टू चार्जेस का। यहाँ भी क्या बात किया, लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द टू चार्जेस का। यहाँ पे एंगल थीटा माना, यहाँ पे एंगल थीटा माना। इसका वैल्यू निकल गया आपके पास √y² प्लस का a², और इसका भी वैल्यू निकल गया आपके पास √y² प्लस का a²। अब हमने यहाँ पे क्या किया, देखा कि यहाँ पे रिपल्सन हो रहा है, यहाँ पे भी रिपल्सन हो रहा है, ये हमारे पास F, ये हमारे पास F। हमने इसके पैरेलल में एक लाइन लिया, तो ये जो कि क्या किया, इस एंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, थीटा थीटा, ये भी थीटा तो ये भी थीटा। इस F का दो कंपोनेंट टूटेगा, एक अलोंग द थीटा, एक अवे फ्रॉम द थीटा। अलोंग द थीटा क्या हो जाएगा, F cos थीटा, अवे फ्रॉम द थीटा क्या हो जाएगा, F sin थीटा। यहाँ भी इस F का दो कंपोनेंट, एक इधर की तरफ F cos थीटा और एक ये F sin थीटा, है ना। अब देखो F cos थीटा इधर, F cos थीटा इधर, एक दूसरे का क्या कर रहा है, कैंसिल कर रहा है। जोड़ कौन रहा, F sin थीटा जोड़ रहा है ना, F sin थीटा जोड़ रहा। F sin थीटा प्लस F sin थीटा, F नेट कितना हो गया, 2F sin थीटा। ये होगा ना, यहाँ पे F नेट क्या होगा, 2F sin थीटा। मैं इधर मिटाऊं क्या, इसको लिख लिया आप लोग, चलो। तो हमारे पास F नेट कितना हो गया, 2F sin थीटा। तो हमारे पास यहाँ पे जो F नेट आया वह कितना आया, वो आया 2F sin थीटा, ठीक है। F नेट आया हमारे पास 2F sin थीटा। अब आप बताओ F का वैल्यू K Q Q बाय आर स्क्वायर, या आप K Q Q बाय आर स्क्वायर बराबर ही है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, F का वैल्यू 2 इंटू में K Q Q बाय आर स्क्वायर। आर कितना बेटा, √y² प्लस a² का होल स्क्वायर इंटू में साइन थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो साइन थीटा क्या लिखेंगे हम लोग, y अपॉन में √y² प्लस का a²। बोलिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 2k q q y अपॉन में, इसका रूट हट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, y² प्लस a² इंटू में y1 बाय, अब यहाँ पे रूट है, रूट का मतलब क्या, पावर हाफ, इसको क्या लिखेंगे, y² प्लस a² टू दी पावर हाफ। ये y यहाँ आया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2k q q y अपॉन में y² प्लस a² टू दी पावर, देखो यहाँ पावर 1, यहाँ पावर हाफ, कितना हो जाएगा, पावर 3/2, पावर 3/2। अब ये आपका आया कितना, ये आपका आया F नेट। यहाँ तक क्वेश्चन हमारा क्लियर है ना, F नेट आया। अब कंडीशन को देखते हैं, कंडीशन क्या कर रहा है। अब कंडीशन कर रहा है कि इफ y is much less than a, then the resultant electric force act on q is F1। मतलब यहाँ पे पहला कंडीशन कर रहा है, क्या कर रहा है कि इफ y is much less than a, तो बेटा यदि y much less than a है, इसका मतलब y नेग्लेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब y नेग्लेक्टेड, इसका मतलब y नेग्लेक्टेड, तो यहाँ से y नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो क्या होगा, F1 बोल रहा है उसका वैल्यू, क्या कर रहा है, F1 कर रहा है उसका वैल्यू। F1 का वैल्यू क्या होगा, 2k q q y अपॉन में, अब देखो a² सुनो यहाँ पे a² टू द पावर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया बेटा, a का क्यूब, कितना हो गया, a का क्यूब। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर जी आपने यहाँ पे y को क्यों नहीं कट किया,
y को क्यों नहीं कट किया? तो हमेशा ध्यान में रखेंगे जब भी मल्टीप्लीकेशन होगा तो उसको हम लोग कट नहीं करेंगे, हमेशा कट किसको करेंगे, नेगलेक्ट किसको करेंगे, प्लस या माइनस वाले को, ठीक है, इसलिए यहाँ पे कट नहीं किया। f1 का वैल्यू आ गया हमारे पास। अब क्या कर रहा है कि इफ y इज मच मच ग्रेटर देन a देन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट ऑन q इज f2। इसका मतलब अब सेकेंड कंडीशन, ये हमारा पहला कंडीशन फुलफिल हो गया। अब सेकेंड कंडीशन क्या कर रहा है कि इफ y इज मच 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 ग्रेटर देन a, तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, हमारे पास रिजल्टेंट f2 हो जाएगा, f2 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे a बहुत छोटा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a नेग्लेक्टेड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a नेग्लेक्टेड, a नेग्लेक्टेड, यहाँ पे a हमारा क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा। a नेग्लेक्ट हो जाएगा तो हमारे पास f2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2k अपॉन में y का क्यूब होगा ना, y का क्यूब। अब इस दोनों का रेशियो करा निकालने के लिए, f1 अपॉन f2 करा निकालने, अब f1 अपॉन f2 कर दीजिए। देखिए f1 अपॉन f2 यदि हम लोग करेंगे, f1 अपॉन f2 यदि हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2k y अपॉन में a क्यूब इंटू में y क्यूब अपॉन में 2k ये इससे ये कट्टी कट्टी हो गया, हमारे पास f1 अपॉन f2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, y बाय a का होल क्यूब, y बाय a का होल क्यूब। ये था आंसर, ये था क्वेश्चन।